सज्जन कोमल होते हैं और दुष्ट कठोर होते हैं। जिह्वा कोमल है, दांत कठोर हैं। महाराज जी, जिह्वा को सब इंद्रियों में हड्डी है, कोई ना कोई अस्थि है। कान में भी हड्डी है, यहाँ ये आंख में भी उपास्थि है, गोलक में नहीं, लेकिन यहाँ ये हड्डी है। देखो यहाँ दबाने से पता चलेगा, ये हड्डी है, ये हड्डी। केवल एक जिह्वा ऐसी इंद्रिय है जिसमें हड्डी नहीं है, क्योंकि हड्डी होती तो जिह्वा में कठोरता आती। ठाकुर जी, इसका मतलब ठाकुर जी हम सबको संदेश दे रहे हैं कि हमने कठोर बोलने के लिए जीभ बनाई ही नहीं है, हैं? कठोर बोलने के लिए बनाई होती तो इसमें हड्डी होती। ये बिना हड्डी की है, नरम है, एकदम कोमल है, इसलिए नरम बोलो, कोमल बोलो, किसी के साथ कठोर भाषण मत करो। बहुत से लोग कहते हैं कभी कभी बुद्धि खराब होती है तो हम भी कह देते हैं मैं कटु सत्य कहने जा रहा हूं। बात तो आपको कड़वी लगेगी लेकिन हम कहेंगे जरूर, ऐसा कई बार वक्ता लोग कह देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, श्रीमान जी कटु सत्य बोलने का ठेकेदार भगवान ने आपको ही बना दिया है क्या? एक बात तो ये कहते थे महाराज जी, दूसरी बात ये कहते थे कि श्री शंकराचार्य जी महाराज साक्षात शिव रूप थे, श्री रामानुजाचार्य साक्षात शेषावतार थे, श्री रामानंदाचार्य साक्षात राम जी, श्री निम्बार्क भगवान साक्षात सुदर्शन चक्र, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, ये जितने भी आचार्य हमारे हैं ये सब के सब भगवद रूप हैं कि नहीं? और सबने प्रकट होकर के उस काल में धर्म की रक्षा की, लेकिन कलयुग को किसी ने बदला क्या? ये समर्थ थे, ये कलयुग बदल सकते थे, लेकिन कलयुग नहीं बदला। अब तक चल रहा है, चलेगा भी। क्यों नहीं बदला कलयुग? क्योंकि कलयुग भी भगवान का बनाया हुआ है। इसलिए श्री राम प्रसाद जी महाराज, उन हमारे आचार्यों ने कह दिया कि हम कलयुग में पैदा होने पर भी तुम्हें सतयुग में रख सकते हैं, ये कला तो हमारे पास है, युग हम नहीं मिटाएंगे। इसका मतलब है संसार की बुराई खत्म करने का बीड़ा मत उठाओ, पहले अपनी सफाई करो, पहले अपनी बुराई खत्म करो। अपना हृदय का कलयुग मिट जाएगा तो आपके बाहर वाला कलयुग भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य को मत बोलो। जिस आदमी के या स्त्री के कुबड़ निकल रहे हो वो सुंदर लगेगी देखने में, बोलो। और कुब्जा के जो मथुरा में जिसने भगवान को चंदन लगाया, कुब्जा, उस कुब्जा के एक कुबड़ नहीं था व्यास जी, उसके 3 कुबड़ निकल रहे थे। इसलिए सुखदेव जी ने उसका नया नामकरण कर दिया, त्रिवक्र नामा। 3 जगह से टेढ़ी थी और उसका घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत प्रिय था। अब हमारे ठाकुर जी पहुंच गए बा के सामने, तो कहने, हे कुंवरी कहाँ जा रही है, कहाँ को मर रही है, कहाँ है तेरे हाथ में? ऐसा बोलते ना यदि ठाकुर जी तो 10-20 गाली दिए बिना नहीं रहती वो। काने को काना कहो, अंधे को अंधा कहो, उसको अच्छा लगेगा? ठाकुर जी ने क्या कहा? सुंदरी कहा। क्या कहा? उस कुबड़ी को ठाकुर जी ने सुंदरी कहा। सुंदरी तुम कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ थे सुंदरी है गई है? पर बोलना सिखाते हैं भगवान। मैं, अरे सुंदरी
ये चंदन लेकर कहां जा रही हो? तो उसने क्या उत्तर दिया? दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता। हे सुंदर, मैं कंस की दासी हूं। तुमने सुंदरी कहा तो उसने तुम्हें सुंदर कह दिया। और वो कहते कुबड़ी तो कहते तुम अपनी तरफ देखो, तुम भी तो 3 जगह से टेढ़े हो, तुम कौन से सीधे साधे हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए बुरे को भी बुरा मत कहो। किसी गिरे हुए व्यक्ति को देख करके भी उसकी निंदा मत करो। हमारे जूनागढ़ वाले महाराज जी पूज्य स्वामी श्री अभिराम दास जी महाराज थे, बड़े विद्वान थे। हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी तो उनसे परिचित होंगे। काशी में उन्होंने अध्ययन किया था। हाँ, बहुत अच्छे विद्वान थे, व्याकरण के बहुत अच्छे विद्वान, वेदांत के बहुत अच्छे विद्वान थे और विनोदी स्वभाव के थे, हंसाते खूब थे। बचपन में हमने उनके मुख से एक वाक्य सुना था, वो पूरा याद नहीं है लेकिन जितना याद है उतना हम सुना देते। मत हंसो मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम। मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम। मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम। कितनी बढ़िया बात है। मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम। मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम। तब क्या करें? उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ। उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ। सादर देकर अवलंबन उसे उठाओ। सादर देकर अवलंबन उसे उठाओ। मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम। मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम। मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम। कभी किसी से कठोर नहीं बोलना।